गुरुदेव ओ जय गुरुदेव, जय गुरुदेव ओ जय गुरुदेव, जय गुरुदेव। मुझ शक्ति शत दीपावली तम सावरण ने भेद नारी, दिव्य ज्योतिष कावली। सहु दुखियों ना दुख कापू, एहवी मुझ भावना। मुक्त थई सहु सौख्य पामे, एवी रहे नित कामना। संताप से जो कोई मुझने, शांति तेहने आपवा। संतोष पूर्वक हूँ सहूँ ते, आत्मगुण विकसाववा। जे वेर वृत्ति राख से हूँ, ते हथी करी मित्रता। नहीं दिल दुभावू कोई नू राखी, हृदय पवित्रता। नहीं इष्ट मरु कोई ने, छे जिंदगी प्यारी सदा। आपी શકું नहीं जिंदगी तो लई શકું नहीं हूँ कदा। बस एज झरणो सर्वदा मम उर विषे वहतो रहे। करु त्राण हूँ सहु जीवनु सहु, मृत्यु थी जीवन लहे। बुरु न थाऊ कोई नो थाऊ, सहु नो हित सदा। जंगम अने स्थावर सहुए, शांति पामो सर्वदा। तन मन अनेके शाग्रनी वीणा सदा झंखारती। दुख भागे स्नेह जागे, एज इच्छे भारती। आलोक ने परलोक मां पण भावना एवी रहे। जैन शासन कल्प तरु सेवी, सहु शिव सुख लहे। निज शक्ति थी रागी करो हूँ, सर्वने शासन प्रति। राजेंद्र शक्ति जयंत अरे पो, झंख ना मारियति। राजेंद्र शक्ति जयंत अरे पो, झंख ना मारियति। नमो अरिहन्ताणं, नमो सिद्धाणं, नमो आयर्याणं, नमो वज्रायाणं, नमो लोये सव्वसाहुणम्। एषो पञ्चनमुखारो सर्वभावविनाशिनो, मङ्गलानं च सव्ये सिंवडमं हवै मङ्गलम्। नमो दुर्वागादि विवागनिवारिणे, अर्हते योगिनाथाय महावीराय तायिने। अज्ञानतिमिरान्धानां ज्ञानञ्जनशलाकया, चक्षुरुन्मीलितं येन, तस्मै श्रीगुरुवे नमः, तस्मै श्रीगुरुवे नमः। समयति तापम, गमयति पापम, रमयति मानसहंसम्, हरति विमोहं दुरारोहम्, तपयति विगतासंसम्, हरति विमोहं दुरारोहम्, तपयति विगतासंसम्। परमात्मा का
यह उत्तम शासन, जिस शासन की तुलना में जगत का कोई भी व्यक्ति, कोई भी पदार्थ या अन्य कोई भी स्थिति जिसकी तुलना नहीं कर सकती है। परमात्मा के शासन में जिसने भी जन्म पाया उसे अपने जीवन को सफल करने का, अपने जीवन को सार्थक करने का एक अद्भुत अवसर मिला है। आज हमें भी इस परमात्मा के शासन को पाने का सौभाग्य मिला। अब प्राप्ति मात्र से हमारा कल्याण हो तो सकता है, लेकिन ज्ञानियों ने 4 पुरुषार्थ बताए हैं। एक अर्थ पुरुषार्थ, एक काम पुरुषार्थ, एक मोक्ष पुरुषार्थ और चौथा धर्म पुरुषार्थ। पुरुषार्थ के बिना कोई भी सिद्धि कभी प्राप्त नहीं होती है। भले वो अंतिम भव में प्रभु महावीर ने भी पुरुषार्थ अपने आत्मा के लिए किया था। यही जीवन की स्थिति आज हमारे सामने है। जितना सरल और जितना सहज मोक्ष प्राप्ति का मार्ग हम समझते हैं, शायद भगवान महावीर के जीवन का अंतिम भव देखने जाओ तो लगता है कि मोक्ष इतना सहज तो नहीं है जितना हम मानते हैं। राग द्वेष भरे इस संसार में, विषय कसायों से भरे इस संसार में, जहां मात्र प्रमादमय हमारा जीवन होगा, वहां तो मोक्ष काफी हमारे से दूर चला जाएगा। क्योंकि एक नियम है कि दूध में से एक बार दही बन गया तो फिर किसी की ताकत नहीं कि उसे वापिस दूध बना दे। लेकिन पानी में से अगर बर्फ बनता है तो वो बर्फ समय आने के बाद वापिस पानी बन जाता है, जिसे कहते हैं, एक को कहते हैं फिजिकल चेंज और एक को कहते हैं केमिकल चेंज। एक में वापिस पुनरावर्तन होता है और एक को कहते हैं एक बार परिवर्तन हो गया, अब वापिस उसमें पुनरावर्तन नहीं होगा। भगवान का शासन केमिकल चेंज यानी कि परिवर्तन लाता है। आज का विज्ञान कितना भी आगे बढ़ गया होगा, वो कितना भी परिवर्तन पुनरावर्तन कर सकता है, लेकिन प्रभु के शासन की तुलना आज के विज्ञान से भी नहीं हो सकती। विज्ञान इतना आगे बढ़ गया कि तुम्हारी किडनी दूसरे के अंदर लग सकती है, लेकिन प्रभु का शासन ऐसा है कि आपके अंदर हृदय में करुणा भाव जगा है। वो करुणा भाव अन्य के अंदर ट्रांसफर ये विज्ञान नहीं कर सकता है। अगर विज्ञान चाहता है तो आम को 2 महीने तक कोल्ड स्टोरेज में रखकर ऐसा का ऐसा रख सकता है, लेकिन तुम्हारे हृदय में अगर दया के भाव है, वो दया के भाव अन्य के अंदर ट्रांसफर करने की ताकत इस विज्ञान में नहीं है। विज्ञान लाखों किलोमीटर दूर रहे व्यक्ति को बात करवा सकता है, लेकिन पास में अगर तुम्हारा सगा भाई तुमसे नहीं बोलता है तो विज्ञान में ताकत नहीं कि तुम दोनों को बुलवा दे। बुलवा सकता है वो ताकत परमात्मा के शासन में। विज्ञान में ये ताकत आई, उसने थर्मोस बना के तुम्हारी चाय को 24 घंटे तक वो गर्म रख सकता है, लेकिन तुम्हारे गर्म दिमाग को ठंडा करने की ताकत आज उस विज्ञान में नहीं है। वो सब ताकत है तो परमात्मा के शासन में है। परमात्मा का शासन केमिकल चेंज लाता है। एक बार दूध में से दही बन गया, फिर उसे कोई दूध नहीं बना सकता है। आत्मा को भी परमात्मा बनाने की शक्ति मात्र इस परमात्मा के शासन में है। आत्मा को निर्मल बनाने की ताकत मात्र इस परमात्मा के शासन में है। आत्मा को मोक्ष तक ले जाने की कोई ताकत है तो मात्र इस परमात्मा के शासन में है। लेकिन उसके लिए करना क्या पड़ेगा? ज्ञानी कहते हैं प्रमाद से मुक्ति मिलेगी तो मोक्ष संभव है। बाकी तो कितना अच्छा
जीवन मिल गया, मानव का जीवन, 5 इंद्रियां मिल गई, प्रभु का शासन मिल गया, धर्म की आराधना करने की शक्ति और अनुकूलताएं भी आपको मिल गई। लेकिन ये एक प्रमाद नाम का दोष हमारे जीवन में ऐसा पड़ा हुआ है जो इतने अच्छे अवसर को भी चुकाने में समय नहीं लगेगा, क्योंकि प्रमाद को ज्ञानियों ने मृत्यु की उपमा दी है। जो प्रमाद अपने जीवन में करता है वो जिंदा व्यक्ति भी मुर्दे के समान है, और प्रमाद करने वाला व्यक्ति कभी भी अपने लक्ष्य को प्राप्त नहीं कर सकता। इसलिए परमात्मा महावीर की साधना काल का 12.5 वर्ष का वो समय जिसमें परमात्मा ने सबसे कम समय किसमें बिताया, आज उसका हमें चिंतन करना है। परमात्मा ने 2 चीज ऐसी थी जिसमें सबसे कम समय दिया, वही 2 चीज हमारे जीवन में ऐसी है जिसमें हमारा सबसे अधिकतम समय बीत रहा है। पहला आहार और दूसरा निद्रा, यानी कि नींद लेना। दिन के 24 घंटे का अगर समय तुम गिनो तो आहार और निद्रा 2 का समय गिनो तो मुझे लगता है आधा समय तो तुम्हारा उसमें ही बीत जाता है। भगवान महावीर का साधना काल के 12.5 वर्ष का समय आज देखो, भगवान ने आहार किया मात्र 349 दिन। कितने? 349 दिन। उसमें भी 2 दिन सलंग कंटिन्यू 2 दिन तो प्रभु ने आहार नहीं किया, और 1 दिन में भी 2 बार प्रभु ने आहार नहीं किया। और 349 दिन वो आहार के भी कैसे थे? जैसा प्रभु को मिला ऐसा ही प्रभु ने वापरा है। 175 दिन के उपवास के पालने में परमात्मा को उड़द के बाकुले मिले। अपने तो एक उपवास का पालना, उसमें भी बिफोर प्लानिंग तैयार है। मूंग का पानी गर्म ही होना चाहिए, गूंद की राब तो होना ही चाहिए, और उसमें भी अगर मूंग का पानी ठंडा तो तुम्हारा दिमाग गर्म। दुनिया में सबसे बड़ा तप कौन सा है पता है? किसी के ऊपर तपना नहीं, वो सबसे बड़ा तप है। तपना का मतलब किसी के ऊपर क्रोध नहीं करना, वो सबसे बड़ा तप है। और 12.5 वर्ष की साधना काल में भगवान को परिस्थिति ने भी परेशान किया, भगवान को व्यक्तियों ने भी परेशान किया, और भगवान को प्रकृति ने भी परेशान किया। सबने एक नियम ले लिया था कि किसी भी तरह से परमात्मा को साधना काल में परेशान करना। एक मिशन चला दिया था सबने, भगवान की साधना को हम सफल नहीं होने देंगे। और भगवान ने भी मिशन चला दिया था कि किसी भी के भी प्रतिकूल व्यवहार से मैं अपने मन को कभी भी चलित नहीं करूंगा। 48 मिनट मात्र नींद का समय है भगवान का। कितना? एक बार बहुत सुंदर प्रवचन चल रहा था, परमात्मा की सुंदर मीठी वाणी सुनने का अवसर, ठंडी ठंडी हवाएं चलती हो, तो फिर किस पुण्यशाली को आनंद नहीं आएगा बताओ? तुम्हें तो ऐसा लगता है यहाँ जितना आनंद है इतना आनंद बाहर जाने के बाद भी आएगा कि नहीं आएगा। थोड़ी बहुत चित्त प्रसन्नता, थोड़ा बहुत आनंद यहाँ जो अनुभव होता है शायद संसार में जाने के बाद होगा कि नहीं होगा, इस बात में भी सबसे बड़ा प्रश्न चिन्ह है। प्रवचन हुआ, दूसरे दिन पुण्यशाली आया, बाप जी क्या प्रवचन था कल का, तो इतना आनंद आया, इतना आनंद आया कि पूछो ही मत। महाराज साहब ने कहा आनंद तो आना ही चाहिए, ये तो परमात्मा के वचन है, और जिसको परमात्मा की वाणी सुनने से आनंद नहीं आया वो जीव पुण्यशाली नहीं कहा जाता है। अरे आप तो पूछो मत कि मुझे इतना आनंद आया, इतना आनंद आया। अब
महाराज जी ने पूछ लिया, आनंद तो आया? किस बात का आनंद आया? कोई परमात्मा प्रवचन का कोई तत्व अच्छा लगा? प्रवचन का कोई पदार्थ तुम्हें अच्छा लगा? प्रवचन की कोई बात तुम्हें अच्छी लगी? प्रवचन का कोई एग्जाम्पल तुम्हें अच्छा लगा? कौन सी बात तुम्हें अच्छी लगी जिससे तुम्हें इतना आनंद आया? बस बाप जी वो तो मत पूछो, बहुत आनंद आया। आनंद किस बात का आया ये तो बताओ। आनंद का कारण तो होना चाहिए ना, किस बात का आनंद आया। बस बाप जी पूछो मत, इतना आनंद आया। पर किस बात का? आप पूछते हो तो मैं बता ही देता हूं। पिछले 1 महीने से बराबर नींद ही नहीं आ रही थी, रोज गोली लेके सोना पड़ता था। कल प्रवचन में 1 घंटा इतनी अच्छी नींद आई ना। आएगी ना, क्यों नहीं आएगी? मीठी मीठी वाणी हो, ठंडी ठंडी हवा हो, हमने तो नींद लेने में कोई कसर कहीं तक छोड़ी नहीं। लेकिन एक बार परमात्मा के 12.5 वर्ष के साधना काल का कभी बैठ कर चिंतन करना। 12.5 वर्ष के दिन कितने, और मात्र नींद भगवान ने ली 48 मिनट की नींद, 2 घड़ी की नींद। उसमें भी भगवान खड़े खड़े कभी झोंका आ गया हो ना, वो समय गिना गया है। सीधे लेट करके बैठे बैठे तो भगवान ने नींद ली ही नहीं, और संकल्प पूर्वक तो कभी भगवान ने नींद ली नहीं। मात्र 2 घड़ी की वो नींद भगवान की। एक बार चिंतन तो करो। अगर कैलकुलेशन भी करने जाओ ना तो भी गणित आपके दिमाग में नहीं बैठ सकता। गिनो भगवान ने कैसे नींद ली होगी। ऐसे एक दिन का 1 सेकंड भी गिनो ना तो भी 12.5 वर्ष में 48 मिनट नहीं होती है। अगर गिनने जाओ ना तो 240 सेकंड 1 साल की होती है, और 1 महीने की 20 सेकंड। अब 20 सेकंड 1 महीने की गिनने जाओ ना तो 1 दिन की 1 सेकंड भी नहीं होती है। कभी 2-3 दिन लगातार जग के देख लेना। आहार और पानी एक ऐसी चीज है कि व्यक्ति महीनों तक नहीं करे ना तो भी परेशान नहीं होगा, लेकिन नींद एक ऐसी चीज है, कंटिन्यू 3 दिन मत सो, तुम्हारा दिमाग खराब ना हो जाए तो बता देना। अब सोच लो 1 दिन की 1 सेकंड की भी नींद नहीं हुई है। ऐसे गिनने जाओ ना तो 1.5 दिन की 1 सेकंड नींद कितनी? 12.5 वर्ष में भगवान ने नींद को छोड़ दिया। कारण क्या? प्रमाद करूंगा तो मोक्ष काफी दूर चला जाएगा। अरे ये तो सोचो कि उन्हें पता होने के बाद भी कि ये मेरा अंतिम भव है, इस भव में मेरा मोक्ष होना तय है, ये बात परमात्मा को पहले पता चल गई। उसके बाद भी उनके जीवन में प्रमाद का कहीं कोई अंश नहीं दिखा। हमारे भवों के तो अभी कोई ठिकाने ही नहीं है। अंतिम भव कब आएगा ये भी पता नहीं है, अभी कितने भव बाकी है वो भी पता नहीं है। और हमारा जीवन तो खाने में और सोने में बीत रहा है। प्रमाद हमारे जीवन में इतना भरा हुआ है कि प्रमाद से मुक्ति मिलेगी तो हमारा मोक्ष संभव है। इसलिए ज्ञानी भगवंत कहते हैं, मानते हो ना इतना सहज मोक्ष नहीं है। ज्ञानावरणीय कर्म का कभी उदय हो ना तो उससे परेशान तुम हो गए। वेदनीय से अशाता का उदय हुआ तो तुम परेशान हुए। अंतराय कर्म का उदय आया तो तुम परेशान हुए। आयुष्य अगर तुम्हारा कम हो तो तुम परेशान हुए। लेकिन मोहनीय कर्म और दर्शनावरणीय कर्म, इन 2 का उदय तुम्हारे जीवन में ऐसा है जिससे तुम बहुत खुश भी हो। शेष 6 कर्मों का उदय होता है तो व्यक्ति दुखी भी हो रहा है, लेकिन मोहनीय कर्म के उदय से जो तुम्हें जीवन में आनंद आ रहा है, विषय कसाई के जो भोग चल रहे उसका तुम्हें अंश मात्र दुख भी नहीं है। और दर्शनावरणीय कर्म के उदय से जो जीवन का सब समय नींद में जा रहा है उसका भी तुम्हें कोई दुख नहीं है। कोई दुख? 12.5 वर्ष की
तपस्या भी भगवान की देखो, मात्र 349 दिन भगवान के आहार में गए, उसमें 180 उपवास भगवान ने एक बार किए, 175 उपवास भगवान ने एक बार किए, 120 उपवास भगवान ने 9 बार किए, और उसके बाद 90 उपवास, 75 उपवास भी भगवान ने 2-2 बार किए, 60 उपवास भगवान ने 6 बार किए, 45 उपवास भगवान ने 2 बार किए, और मासिक श्रमण तो भगवान ने 12 बार कर लिए। उसके बाद तो 15 उपवास 72 बार, 3 उपवास 12 बार, और 29 उपवास, छठ के उपवास तो भगवान ने 229 छठ इस 12.5 वर्ष की साधना काल में कर लिए। कुछ असर होता है तुम्हें? एक उपवास भी करना है तो 2 दिन पहले प्लानिंग चलता है, धारणा भी मजबूत, तुम्हारा पारणा भी मजबूत। यहाँ भगवान के पारणे की स्थिति देखो ना, 1400 शृंगार में पूर्ण चढ़ते परिणाम। जब भगवान को संवत्सरण में ये प्रश्न पूछा गया परमात्मा महावीर को, आपके 14 हजार साधु भगवान थे, उसमें से किसके चढ़ते परिणाम है प्रभु बताओ तो सही। सैनिक महाराजा के ये प्रश्न का उत्तर देते हुए भगवान ने धन्ना जी का नाम लिया, जबकि गौतम स्वामी आजीवन छठ के पारणे छठ करने वाले थे। भगवान के दूसरे भी अनेक शिष्य होने के बाद भी परमात्मा के मुख से तपस्वी धन्ना अणगार का नाम प्रकट होता है। कैसे धन्ना अणगार? अद्भुत वैभव को छोड़कर भगवान के पास जिन्होंने दीक्षा ली, वो दीक्षा के दिन ही संकल्प ले लिया, परमात्मा आज्ञा प्रदान करो, जीवन भर छठ के पारणे छठ करना है। और आहार पारणे में भी कैसा आहार जिसपे मक्खी भी बैठना पसंद न करे। तप के बिना लगता है जीवन का कल्याण हो जाएगा। अनंत भवों के कर्मों की इस जाल को तोड़ने के लिए साधना के बिना तो चल ही नहीं पाएगा। अनंत काल के इन कर्मों की स्थिति से मुक्त होने के लिए तपस्या के बिना तो तुम्हारा ये क्रम आगे बढ़ ही नहीं सकता, क्योंकि भगवान को तो पूर्व भव की साधना का बल भी था उनके पास। वो तप के संस्कार नंदन ऋषि के भव में लेकर आए थे। कल कहा था ना, गिन के आए तुम लोग, 1 लाख वर्ष का दीक्षा पर्याय कितने दिन हुए उसके? प्लस किया होगा ना तुमने, टाइम मिला कि नहीं मिला आप लोगों को? अगर 1 लाख वर्ष का दीक्षा पर्याय और वर्ष के 366 दिन गिनो और उसको 1 लाख वर्ष से गुणा करो तो 3 करोड़ 66 लाख दिन होते हैं। और उसको मासिक श्रमण के 30 दिन और पारणे का 1 दिन, उससे अगर भाग करो तो 11,80,645 जवाब आएगा। उसमें कुछ 5 दिन बचेंगे, यानी कि संपूर्ण दीक्षा पर्याय में भगवान का पूरा समय मात्र न मात्र उपवास में बीत गया। हमारा समय कहाँ, प्रभु का समय कहाँ? एक बार तो उनकी साधना की तुलना अपने जीवन से तो करो। निद्रा और आहार में जो हमारा समय जा रहा है, भगवान कहते हैं साधना करने का ये समय हमारे जीवन में बार बार नहीं मिलता है। 4 बातों का चिंतन जीवन में हमेशा करना चाहिए। पहली बात है, मैं अभी किस स्थान पे खड़ा हूं? ये ऐसा स्थान है जिसे सागर की उपमा दी गई है, पर्वतों की उपमा संसार को नहीं दी गई है। पर्वतों पे जाकर आराम से सो भी जाओ ना तो चल सकता है, समुद्र में सो जाओगे तो चलेगा क्या? यानी कि मैं आज जिस स्थान पे हूं वहां मुझे आराम करने की आवश्यकता नहीं है। दूसरा चिंतन होना चाहिए समय का। मेरे पास बहुत लिमिटेड समय मिला है मुझे। मानव जीवन तो मिला है, देखते देखते 50 साल कहाँ निकल गए पता चला क्या? जिंदगी का आधा समय तो तुम्हारा ऐसे ही पूरा हो गया। यहाँ बैठे हर व्यक्ति को ये पता होगा कि
तुम्हारी उम्र कितनी है? हर कोई बता सकता है मैं 25 साल का, मैं 50 साल का, मैं 60 साल का, लेकिन अब तुम्हारी उम्र बाकी कितनी है, इसका प्रश्न तो तुम्हारे लिए खड़ा का खड़ा ही है। इसलिए जो मानव का जीवन मिला है उसमें मुझे आयुष्य भी बहुत लिमिट में मिला है। एक क्षण का भी आयुष्य न तो तुम बढ़ा सकते हो न तुम घटा सकते हो, और आयुष्य कितना है वो भी तुमको पता नहीं है। इसलिए समय का भी तुमको चिंतन करना है। और तीसरा चिंतन करना है, तुम्हारी शक्ति का तुम्हें चिंतन करना है। मेरे में कितना बल है, मैं चाहूँ तो रोज एकादशना भी कर सकता हूँ, मैं चाहूँ तो आजीवन एकादशना कर सकता हूँ, मैं चाहूँ तो इस चातुर्मास में मासिक श्रवण भी कर सकता हूँ। अपनी शक्तियों का अंदाजा स्वयं को होना चाहिए। जहाँ तप करने का बल मिला है, तप करने की शक्ति मिली है, वहाँ पूरा दिन आहार में व्यतीत हो जाता है। पशु होता है ना, पशु बीमार जब भी पड़ता है ना, सबसे पहले आहार को छोड़ता है। उसको पता है आहार त्यागूंगा तो ये बीमारी जाएगी। तुम्हारे शरीर में सब बीमारियां पैदा हुई है ना, इसके कारण ये लिमिट नहीं है ना। ज्ञानियों ने अनशन पहला, फिर दूसरे नंबर पे क्या रखा है, उणोदरी। 6 प्रकार के बाह्य तप है ना, उसमें अनशन, उसके बाद आहार का त्याग करो तो बड़ी अच्छी बात है, उपवास कर लो। चारों प्रकार के आहार का त्याग वो नहीं हो जाए तो दूसरे नंबर पे क्या रखा है, उणोदरी, कम खाओ। जितनी भूख है ना उससे थोड़ा कम खाना सीखो। पशु जब भी बीमार होता है तो सबसे पहले आहार त्याग करता है, और इंसान जब भी बीमार पड़ता है सबसे पहले पूछता है मुझे क्या खाना चाहिए। यही पूछते हो ना। बीमार हो तो भी तुम्हारा आहार नहीं छूटता है। आहार की कितनी भयंकर हमारे सामने ये संज्ञा लगी हुई है। आहार, भय, मैथुन और परिग्रह, 4 संज्ञा में से अगर सबसे ज्यादा हमें कोई परेशान कर रहा है तो ये आहार संज्ञा। क्योंकि इस भव ने, इस जीव ने निगोद में से निकलने के बाद सबसे ज्यादा इस जीव का संबंध रहा तो इस काया के साथ। स्पर्शेंद्रिय में भी काया मिली, फिर 2 इंद्रिय के जीवों को भी काया मिली, 3 इंद्रिय के जीवों को भी काया मिली, 4 इंद्रिय के जीवों को भी काया मिली, और पंचेंद्रिय जीवों को भी काया मिली। सबसे ज्यादा अगर आत्मा का संबंध इस पूरी भव भ्रमण की यात्रा में किसी से रहा तो किससे, आहार से नहीं, इस काया से। और इस काया को टिकाने के लिए उसने कोई काम किया तो क्या किया, तुम याद करो। तुम्हारा जन्म होने के बाद तुम्हें पैदल चलना तुम्हारे पिताजी ने सिखाया होगा, बराबर सिखाया। कपड़े पहनना कभी तुम्हारी मम्मी ने सिखा दिया होगा, लेकिन तुमको खाना खाना किसने सिखाया, बोलो। इतने में से एक भी जीव पूछ लो किसी को, तुमको खाना खाते किसी ने सिखाया क्या, कि खाना यहाँ नहीं डालना, यहाँ नहीं डालना, यहाँ नहीं डालना, सीधा यहीं डालना। ये किसने सिखाया आपको, बताओ। स्कूल में सीखा, किसने सिखाया? अनादि काल की ये यात्रा में काम तो यही किया है हमने, ये कभी नहीं छोड़ा आज तक। आंख बिना के भव गए, नाक बिना के भव गए, कान बिना के भव गए, लेकिन आहार बिना के कोई भव इस जीव ने कभी नहीं किए। और ज्ञानी कहते हैं आज जिस स्थान पे हो उसका चिंतन करो। मैंने पशु के भव छोड़कर मैं मानव के भव में आ गया, लेकिन पशु के भव के संस्कार जो यहाँ नहीं छूटे, तो देह तो तुम्हारा मानव का, लेकिन संस्कार हमारे पशु के रह गए। इसलिए ज्ञानी कहते हैं कि शक्ति का भी चिंतन करो। आज मेरी ताकत कितनी है, मैं मोक्ष तक पहुंच सकता हूं, इतनी मेरी ताकत है। लेकिन उस शक्तियों का अगर उपयोग नहीं होगा तो वापिस वही संसार की यात्रा अपने लिए खड़ी की खड़ी है।
और चौथा चिंतन करना है समझ का। मेरे में जो समझ है ना, वो संसार के किसी जीवों में वो समझ नहीं है। पशुओं में कोई समझ है क्या? कोई विवेक है क्या? कोई ज्ञान है क्या? नरक के जीव तो वेदना से ग्रस्त है, देवलोक के देव सब भोग सुख में मस्त है, और चार गति में सबसे उत्तम कोई जीव है तो मानव का जीवन, और उसमें भी जितनी समझ है इतनी समझ अन्य किसी जीवों में कहीं देखी नहीं गई। तुम्हें कर्म बंद कैसे होता है वो भी तुम्हें पता है, कर्म कैसे छूटते हैं वो भी तुम्हें पता है, क्या अच्छा है और क्या गलत है वो भी तुम्हें पता है, क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए वो भी तुम्हें पता है। जाने कर भी तुम करते हो, अनजान बनकर भी तुम सब कुछ करते हो। जितनी विवेक बुद्धि, जितनी समझ बुद्धि आज इंसान के पास में है, इतनी अन्य किसी योनियों के जीवों के पास में नहीं है। इसलिए ज्ञानियों ने कहा चिंतन करना चाहिए। मुझे जो स्थान मिला है, मुझे जो शक्ति मिली है, मुझे जो समय मिला है, मुझे जो समझ मिली है, उसका अगर मैंने उपयोग नहीं किया तो वापिस ऐसा अवसर मेरे जीवन में कभी नहीं मिलेगा। ज्ञानी भगवान तो कैसा कहते हैं, आज मैं जिस स्थान पे बैठा हूं ना, आज मैं यात्रा के इस पड़ाव तक पहुंचा हूं ना, ये भी परमात्मा तेरी कृपा से मैं पहुंचा हूं। बताओ, निगोद में से निकलने के बाद ऐसा तुमने कौन सा पराक्रम कर दिया कि तुम यहां तक पहुंच गए? किया कोई पराक्रम? पूर्व भव में भी अगर तुमने धर्म किया होगा तो धर्म की स्थापना तो परमात्मा ने की ना। पुरुषार्थ भले तुमने किया, लेकिन तुम्हारी यात्रा को यहां तक पहुंचाने वाला अगर कोई है तो वो मात्र और मात्र ये परमात्मा का शासन। अगर परमात्मा की करुणा नहीं बरसती तो आज हम इस मुकाम तक नहीं होते, और इस मुकाम पर आने के बाद अगर चूक गए तो इतना विशाल और इतना भव्य चातुर्मास भी तुम्हारे लिए कोई सौभाग्य देने वाला नहीं होगा। मम्मण उस स्थान से 7वीं नरक में गया। पता है मम्मण कहाँ रहता था? राजगृही नगरी के अंदर। जिस राजगृही में सैनिक महाराजा, जिस राजगृही में शालीभद्र, जिस राजगृही में परमात्मा की परम उपासिका सुलसा रहती थी, उसी राजगृही के अंदर मम्मण रहता था, और वही मम्मण राजगृही से 7वीं नरक तक पहुंच गया। और वो राजगृही में भगवान ने 2, 4, 10 नहीं 14 चातुर्मास भगवान महावीर के उस राजगृही नगरी के अंदर हुए थे। उसके बाद भी मम्मण को वो सौभाग्य नहीं मिला कि भगवान की वाणी सुन सके, और वो जीव 7वीं नरक का यात्री बन गया। सोच लो, सोचने का तुम्हारे पास समय है। 4 महीने में तुम्हारे अंदर कैसा परिवर्तन आना चाहिए ये तुमको सोचना, कि फिजिकल चेंज लाना है या केमिकल चेंज लाना है। 4 महीने बुद्धि को है ना, वो गेट के बाहर रख के आया करो। चंपल वहां रखे कि नहीं रखे? चंपल वहां रखे, लेकिन दिमाग में तो है। कोई ले नहीं जाए तो अच्छा, नहीं तो 10 रुपये की प्रभावना और 100 रुपये की चंपल, चले जाएंगे तो टेंशन। पहन के ही मत आया करो ना, खुले पैर आया करो, क्या फर्क पड़ता है? तुम्हें एक बात बताऊं, जिसने मेरू पर्वत से अंगूठा, अपने अंगूठे से पूरा मेरू पर्वत हिलाया था, पता है? 1 लाख योजन का मेरू पर्वत जो प्रलय काल के पवन से भी नहीं हिलता है, वो भगवान के अंगूठे मात्र से पूरा हिल गया था। भगवान साधना काल में जब भी गोचरी गए ना, तब उन्होंने कदम को ऐसा रखा, कोई कौवा आहार लेता हो तो उनके कदम की आवाज से उड़ न जाए, कोई चींटी आहार का दाना लेके जाए, उनके कदम की आवाज से वो दाना छोड़ के कहीं चली न जाए, कोई कबूतर दाना चुगता हो, उनके आवाज से वो दाना भय के कारण उड़ न जाए। इसलिए प्रभु ने कदम भी एकदम धीरे धीरे रखे, खुले पैर प्रभु चले।
मेरे कारण छोटे से जीव को भी आहार का अंतराय नहीं पड़ना चाहिए। इतनी ऊंची करुणा परमात्मा के हृदय में थे और उसी परमात्मा के शासन में आज हमको जन्म मिला। और तुम्हारे हृदय में अगर एक छोटे से भी जीव के प्रति द्वेष और दुर्भाव आज है तो निकाल देना, मोक्ष बड़ा दूर हो जाएगा। नहीं तो प्रभु का तो अंतिम भव था ना, तो भी एक छोटे से जीव को अगर वो गोचरी के लिए कहीं निकले हो और सामने कबूतर दाने चुगते हो ना, भगवान ने वो मार्ग भी छोड़ दिया। इस मार्ग को पर भी मुझे नहीं जाना, मैं जाऊंगा कबूतर उड़ जाएगा, उसे दाने का अंतराय पड़ जाएगा। छोटे से छोटे जीव की करुणा परमात्मा के हृदय में थी और उसी प्रभु के वंश में, उसी प्रभु के शासन में आज हमने जन्म लिया। अगर किसी जीव के प्रति थोड़ा सा भी द्वेष और दुर्भाव तुम्हारे हृदय में रह गया ना, धन संपत्ति तो सब यहीं की यहीं पड़ी रह जाएगी और ये द्वेष और दुर्भाव हमेशा के लिए तुम्हारी यात्रा में साथ साथ चलने वाले हैं। इसलिए 4 महीने में जितना भी अपने दिमाग को, अपने दिल को फिल्टर्ड करना हो ना, शुद्धिकरण करना हो तो कर लेना, क्योंकि एक भगवान के वचन ही ऐसे हैं जो तुम्हारे मन के, तुम्हारे हृदय के भावों को निर्मल बना सकते। बाकी दुनिया में किसी की भी ताकत नहीं। हार्ट बदलने का काम आज के विज्ञान ने कर दिया है, लेकिन हार्ट को निर्मल बनाने का काम परमात्मा के शासन सिवाय कोई नहीं कर सकता। बुद्धि का उपयोग ज्ञानियों ने क्या कहा? बुद्धि फलम तत्व विचारणम च। इस बुद्धि का उपयोग अगर करना है तो तत्वों की विचारणा करो। 9 तत्व ज्ञानियों ने बताए। जीव तत्व क्या है, अजीव तत्व क्या है, पुण्य क्या है, पाप क्या है, आश्रव क्या है, संवर क्या है, निर्जरा क्या है, बंध क्या है, मोक्ष क्या है, ये 9 तत्व का चिंतन करो तो तुम्हारी बुद्धि की उपयोगिता है। बाकी इस बुद्धि से तो हमने कितने लोगों को लड़ा दिया है, कितनों को भिड़ा दिया है, कितनों को उलझा दिया है, कितनों को ठग लिया है, कितनों को पटा लिया है। भले दुनिया न देखे तो क्या देखे, कर्म सत्ता तो तुम्हारे पूरे जीवन को एक एक सेकंड उसके कर्म सत्ता के बुक में तो सब लिखा गया है, तुम क्या करते हो क्या नहीं करते हो। इसलिए ज्ञानियों ने कहा धर्म के स्थानों में कभी भी जाओ, बुद्धि को बाहर रख के आओ, श्रद्धा को अंदर लेके आओ। एक गांव के अंदर क्या हुआ, गांव के अंदर एक साथ 10 लोगों को लेने के लिए यमराज पहुंचा। कितने? एक साथ 10 लोगों को लेने के लिए यमराज को पूरी लिस्ट दे दी। आज इनको 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 सबको 10 को एक साथ उठा के लाओ ऊपर, इनका आयुष्य आज पूरा होने वाला है। 10 में से सबसे पहला नाम बनिए का था। यमराज बनिए के वहां पहुंचा। सेठ जी मैं आपको लेने के लिए आया हूं, आपको मेरे साथ चलना है। सेठ जी के अभी तो मेरे कितने काम पड़े हैं, कितने हिसाब करने बाकी है, कितनों की लेनदार के पैसे लेना बाकी है, अभी चला जाऊंगा तो ये सब ऐसा का ऐसा पड़ा रह जाएगा। वो मुझे कुछ भी नहीं पता, आपका आयुष्य पूरा हो रहा है, मैं आज आपको मेरे साथ लेके ही जाऊंगा, भले पीछे कितना भी काम पड़ा है, मुझे उससे कोई मतलब नहीं है। चलो ये बताओ, तुम्हें पता चल जाए कि कल मुझे इस दुनिया से जाना है, अरे कल नहीं 7 दिन बाद मुझे इस दुनिया से जाना है, बोलो 6 दिन में तुम क्या काम करोगे? 7वें दिन अगर आपको दुनिया से रवाना होना है, बोलो 6 दिन में क्या करोगे? हिसाब किससे लेना है, किसको देना है, कि 6 दिन धर्म ध्यान में बिताओगे? पता नहीं है तो भी धर्म ध्यान के ठिकाने नहीं है। पता चल जाए तो क्या करोगे ये तुम जानो। अब सेठ जी के ऐसे तो कोई हाथों हाथ तो मैं कोई जा नहीं सकता हूँ, थोड़ा समय तो 24 घंटे पहले कहना तो चाहिए ना कि मैं लेने आऊंगा।
24 घंटे पहले पता हो तो प्लानिंग भी बनता है कुछ। तुमको भी कहीं बाहर गांव सफर में जाना हो तो थोड़ा समय तो चाहिए कि नहीं बैग तैयार करने के लिए। अब जब तो परलोक में जाना है, एक दूसरे गांव में जाना हो तो कभी हो सकता है कि 2 कपड़े लेके निकल गए, 2 कपड़े वहां से ले लेंगे। अब तो ये भव छोड़ के पर भव में जाना है। वो अचानक तुम तो आके खड़े हो गए, मेरी तो कोई तैयारी भी नहीं है, मुझे कुछ भी नहीं पता है। यमराज ने कहा मुझे कुछ भी नहीं पता है, मैं तो आपको लेके ही जाऊंगा। अब बनिए ने थोड़ा बुद्धि का उपयोग किया, ऐसे तो ये नहीं मानेगा, सीधा सीधा तो ये यमराज मानने वाला नहीं है, थोड़ा बुद्धि का उपयोग करूं। बनिए ने कहा आए हो तो जाना तो है ही, लेकिन अब आए हो तो तुम मेरे मेहमान हो और मेहमान की भक्ति तो मुझे करना है, इसलिए भोजन करो, उसके बाद अपन चलते हैं। यमराज ने कहा ठीक है लाओ भोजन कर लेते हैं। और फिर भोजन में तो बने रसगुल्ले, मालपुड़े, जलेबी, केसरिया बर्फी, कलाकंद, रबड़ी, पेड़ा, इमरती, बालूशाही, लड्डू बूंदिया, जलेबी, रसगुल्ला, आम पाक, ये सब 2 दिन खा लेना हो। 24 जुलाई से सबको मासिक श्रवण में जुड़ना है। क्या करना है, जिसको भी खाना हो 2 दिन आनंद ले लो खाने का। अब दिन बहुत कम बचे, 24 जुलाई से तो मैदान में उतरना है आपको। भगवान ने जहां 11,80,000 मासिक श्रवण किए, उसकी तुलना में 1 मास श्रवण तो हम कर ले, करना है ना। अब यमराज जी को इतना पेट भर के मिठाइयाँ खिला दी, इतना पेट भर के आहार करवा दिया, अब यमराज को तो घेन आने लग गई, ज्यादा खाया तो अब नींद आने लग गई। यमराज जी के मुझे तो बहुत नींद आ रही है। सेठ जी के बड़ी अच्छी बात है, आप ऐसा करो 2 घंटे सो जाओ, उसके बाद अपन चलेंगे। अब जितना समय मिले उतना तो अच्छा है, सेठ जी को तो यही कि जितना समय मिले उतना अच्छा। अब यमराज को सुला दिया, यमराज तो पूरे घेन में सो गया। सेठ जी ने जेब में से कागज निकाला, अपना नाम ऊपर से मिटा के सबसे नीचे लिख दिया। सोचता है इन 9 लोगों को उठाएगा वहां तक तो मेरा सब काम निपट जाएगा, इसलिए फिर 10वें में मुझे भले ले जाता तो भले ले जाता, इतना तो समय मुझे मिलेगा। अब यमराज जी 3 घंटे के बाद उठे, उठने के बाद इतना आनंद आया, वाह वाह क्या भोजन था, क्या मेरी सेठ जी ने भक्ति की है, और उसके बाद नींद भी बड़ी अच्छी आई है। अब सेठ जी ने इतनी भक्ति की है तो मैं सेठ जी को पहले नहीं ले जाऊंगा। उसने जेब में से कागज निकाला, सेठ जी आए और सेठ जी को कहा आपने मेरी खूब अच्छी भक्ति की है, मैं आपकी भक्ति से खूब प्रसन्न हूं, इसलिए मेरी अब इच्छा है कि मैं नीचे से सबको उठाऊंगा। अब नीचे पहला नाम पड़ा तो बुद्धि का उपयोग किया तो कुछ भी हाथ में नहीं आया। ज्ञानियों ने कहा विज्ञान का जहाँ अंत होता है वहाँ धर्म की शुरुआत होती है, और बुद्धि से कभी भी तुम धर्म नहीं कर पाओगे, बुद्धि से कभी भी धर्म हो नहीं सकता, और बुद्धि से किया हुआ धर्म कभी भी जीवन में फल नहीं देता है। अगर माप के लिमिट में अगर धर्म करने जाओगे, ये धर्म कभी परिणमन नहीं होगा। और ज्ञानी तो कहते हैं धम्मस्य सारमुवलभ करे पमायम, बोलते हो ना पुखर सूत्र के अंदर, धम्मस्य सारो मुवलभ करे पमायम, जिसने धर्म के सार को प्राप्त कर लिया वो जीव भला प्रमाद कैसे करेगा। जिसने धर्म के सार को समझ लिया, धर्म के रहस्य को समझ लिया, धर्म के प्रभाव को समझ लिया, वो कभी भी जीवन में प्रमाद नहीं करेगा। प्रमाद का मतलब होता है मात्र सोना, वो प्रमाद नहीं, आत्मा का विस्मरण होना वो भी सबसे बड़ा प्रमाद। दिन भर में आत्मा याद आती है तुम्हें? आत्मा याद आती है? आत्मा दिखती नहीं है लेकिन अनुभव में तो आती है ना। जब तक तुम्हारे अंदर आत्मा है ना तब तक ये सारा संसार का मेला तुम्हारा दिख रहा है। जिस दिन इसमें से आत्मा राम जी निकल जाएंगे ना, फिर इस
पुद्गल को भी कोई संभालने वाला नहीं है, सब जला के खत्म कर देंगे। यानी कि आत्मविस्मृति सबसे बड़ा प्रमाद है। आत्मा को जो जीव भूल जाए वो सबसे बड़ा प्रमादी जीव है। दिन भर के 24 घंटे में अगर 1 सेकंड भी तुम्हें आत्मा याद नहीं आती है तो समझ लेना वो सबसे बड़ा प्रमाद है। बोलो, तुम स्नान करते हो? स्नान करते हो किसके लिए? आत्मा के लिए। आत्मा के लिए। खाना खाते हो? आत्मा के लिए। पैसे कमाते हो? आत्मा के लिए। गाड़ी में बैठते हो? आत्मा के लिए। घर बनाया? आत्मा के लिए। दुकान चलाते हो? आत्मा के लिए। इन सारे प्रश्नों में कहीं भी आत्मा नहीं आएगी। बोलो, खाना भी तुम्हारा आत्मा के लिए नहीं, शरीर को पुष्ट करने के लिए तुम खाते हो। मन पसंद मिल गया तो खुश हो जाते हो, नहीं मिला तो परेशान हो जाते हो। जीवन भर की, दिन भर की अगर पूरी तुम्हारी दिनचर्या देखो तो कहीं भी आत्मा के लिए तुमने कुछ किया हो तो बताओ। आनंद गंजी महाराज उपदेशक पद के अंदर एक पद में उन्होंने लिखा है कि जब ये आत्मा अंतिम समय इस देह को छोड़कर रवाना होती है ना, तो इस देह को वो कहती है, चेतन अब चलो संग हमारे। किसको? आत्मा इस पुद्गल को कहती है, जीवन भर तुझे मैंने संभाला, खिलाया पिलाया निलाया धुलाया, नए नए कपड़े पहनाए, तेल लगाया साबुन लगाया, मालिश की, सब मैंने तेरी संभाल रखी। अब आत्मा कहती है, चल मेरे साथ परभव में। जब मैंने तुझे इतना संभाला तो तुझे मेरा साथ देना चाहिए ना, अब चल मेरे साथ में। क्या जवाब दिया? क्या जवाब दिया इस काया ने पता है? आत्मा को कहा, मैंने कब तुझे आज तक कहा कि तू मुझे संभाल? तूने मुझे संभाला वो तेरी मूर्खता होगी। बाकी तो जो ज्ञानी जीव होते हैं कभी इसको संभालते नहीं, कभी इसको संभालते नहीं, इसका कष्ट लेने का सीखा है। जितना तप हो जाए, गधा होता है ना गधा, कुंभार कभी उसके मूड की चिंता नहीं करता। गधे को पूछता नहीं तेरा मूड है काम करने का क्या, तेरा मजदूरी करने की इच्छा है क्या, कभी गधे को नहीं पूछता है। वो तो एक डंडा ठोका ने गधा खड़ा हुआ, मिट्टी ला दी, चलो अब घोड़े बनाने के लिए। ये है ना, ये भी उसके जैसा है। कभी भी तपस्या करनी हो तो इसको पूछने मत बैठना, तेरी अनुकूलता है क्या, तू तपस्या करेगा क्या, तू तपस्या में मुझे साथ देगा क्या। ये भी उसके जैसा है। हो जिंदगी भर खिलाया, एक दिन का उपवास हो, इसके नाटक शुरू हो जाते हैं। सिर दुखने लग जाता है, चक्कर आने लग जाते हैं, सब तकलीफें शुरू हो जाती है। कभी भी इसकी संभाल में पड़ना मत, बस इससे तो काम लेना सीखना। इसको इसीलिए संभालना है। क्यों संभालना है? इसको क्यों संभालना है? बाल उड़ जाते हैं तो नकली बाल लगाते हो, सफेद हो जाते हैं तो काले लगा देते हो, दांत भी आजकल नकली आ गए। कान से नहीं सुना दिया तो मशीन आ गया। सब इस देह को संभालने के लिए विज्ञान ने सब कुछ कर दिया। आंखों से नहीं दिखता है तो विज्ञान ने चश्मा ला दिया, लेकिन आंखों में अगर विकार खड़े होते हैं तो उसे विज्ञान मिटा सकता है? बताओ। परमात्मा का शासन तो यही कहता है, इस देह की पंपाल में पड़ गए तो वापिस कहां जाओगे? एक शब्द सुनो, जिसका दिमाग सोने में होता है ना, सोनी, जो सोने का काम करता है, जो सोने की चिंता करता है, उसको क्या कहते हैं? सुनार कहते हैं। मेरी बात ध्यान से सुनना। जो सोने की चिंता करे, सोना यानी कि वो गोल्ड हो, जो सोने का काम करे और सोने की ही चिंता करे, उसको सुनार कहते हैं।
जो लोहे का काम करे और लोहे की चिंता करे उसे लुहार कहते हैं। जो चमड़े की ही पंपाल करे, जो चमड़े को ही संभाला करे, उसको क्या कहते हैं? वो तुम जानो, तुबे जाना अहम न जानामी। चेतन अब चलो संग हमारे। काया मना कर देती है, तुम जाओ, मैं तो आज तक किसी के साथ नहीं गया, और परभव में जाना मेरा स्वभाव भी नहीं है। मैंने कब कहा तुम मुझे साबुन लगाओ, मैंने कब कहा तुम मुझे शैम्पू लगाओ, मैंने कब कहा तुम मुझे पाउडर लगाओ, मैंने कब कहा तुम मुझे नए नए कपड़े पहनाओ, मैंने कब कहा तुम मुझे नया नया खाना खिलाओ, मैंने कब कहा तुम मेरी इतनी चिंता करो। ये तो तुम्हारी मूर्खता थी कि तुम्हारा जीवन इसी मेरी पंपाल में चला गया, तुमने खुद के लिए कुछ भी नहीं किया। मेरा तो ऐसा ही स्वभाव है। भगवान पहले ही कहते, उपने इवा विग्मे इवा धुवे इवा, सब नष्ट होने वाला है। जो उत्पन्न होता है वो नष्ट भी होने वाला है। बस जीवन में कोई शाश्वत रहने वाला है तो द्रव्य। सोना होता है ना, सोने की चेन बनती है, सोने की चेन बनती है। अगर उस चेन को गला के अंगूठी बनाओ तो जो चेन है, चेन जो पर्याय है वो नष्ट हुआ, अंगूठी का जो पर्याय है वो उत्पन्न हुआ, लेकिन स्वर्ण जो द्रव्य है ना वो कायम रहा। हम भी देवलोक से मानव में आए तो देवलोक के जो पर्याय थे वो नष्ट हुए, मानव के जो पर्याय थे वो उत्पन्न हुए, और उसमें जो आत्मद्रव्य था वो तो कायम का कायम रहा। और ज्ञानी कहते हैं द्रव्य की चिंता करो, पर्याय तो सब नष्ट होने वाले हैं। आत्मा के लिए कुछ करने का ये समय आया है, चातुर्मास। चेहरे पे दाग लगाना, इस दाग को दूर करने का तो इलाज है। चेहरे पे अगर कोई दाग है तो दाग को दूर करने का इलाज बहनों के पास होगा। फेयर एंड लवली लगाइए, पहले से ज्यादा सुंदरता पाइए, वही यू कल्याण, इससे तुम्हारा कल्याण हो जाएगा। इस चेहरे के दाग को निकालने का अगर कोई उपाय हो सकता है, कपड़े के दाग को निकालने का भी कोई उपाय हो सकता है, लेकिन आत्मा पे लगे कर्मों के दाग को दूर करने के लिए मात्र और मात्र परमात्मा के शासन का ये अद्भुत तपोधर्म का अनुसरण आप लोगों को अपने जीवन में करना ही पड़ेगा। और तपस्या का सुंदर मार्गदर्शन, तपस्या का सुंदर मार्ग जो परमात्मा के शासन में है वो अन्यथा किसी भी दर्शन में आपको देखने को नहीं मिलेगा। मुसलमान रोजा करते हैं, पता है क्या करते हैं? दिन भर को तो कुछ नहीं खाते, रात को शुरू हो जाते हैं। ये कौन सा धर्म है वो जाने। हिंदू धर्म में भी उपवास करते हैं तो फराली तो पेट भर के वापरते हैं, ये कौन सा उपवास है वो जाने। लेकिन परमात्मा के शासन में जो तपोधर्म है, आहार का जो त्याग लिखा है, और गुरुदेव भी स्वयं पधारे, ये हमारे जीवन का सौभाग्य है। 2 दिन में मन आपको बनाना है, कौन सी गाड़ी में आप, गाड़ी तो वही है, कौन से डिब्बे में आपको बैठना है। जय गुरुदेव, ओ जय गुरुदेव। ये आप लोगों का प्रेम है जो गुरुदेव को बार बार याद दिया जाता है। इस अस्वस्थता में भी वो आपके बीच आने से अपने आप को नहीं रोक पाते हैं। पचखाना उपवास वाले, बेला तेला वाले, जो भी हों, जो भी भाई बहन तपस्या कर रहे हो, पचखान लेना हो, उपवास का, 2 उपवास का, 3 उपवास का, तेले का, शुरू हो गया। अट्टम छठम बतम अपत अट्टम पचखाई तीन बिहारम अस्मखान शरण मात्रा का माना पोषम शरण समुत्सन कालनम निशामनु सबवन बाय ठामन से लेवन वा लेवन वा छन लेवन वा सासित थेन वा छन वा बोसे आंबिल एकासना, किन्हीं को लेना हो आमिल एकासना, उगस्त्र पोर्सिम साल पोर्सिम मुक्ति बच्चे जो मंत्रा गालम आमिलम बचेरना भुगनम सत्सा गालम लेवालम सत्सा सत्थेनम मुखे तब भुगन बरतम किणम पायठन गालम एकासनम व्यासम बचकाई देना भुगनम सत्सम सागम आउंड बसारणम
गुरुपुठान मारे ठरण सरस्वती सलेव आलेवा छनलेवा सत्सिद्धेनवा सुनवा चातुर्मास आराधना का पर्व, साधना, उपासना एवं भक्ति का पर्व प्रत्येक समाज के अंदर, प्रत्येक धर्म संप्रदाय के अंदर चातुर्मास के दिनों में धर्म आराधना की एक ज्योत प्रज्वलित होती है और सभी लोग आराधना में जुड़े हुए रहते हैं। अपने अपने धर्म संप्रदाय की नियमानुसार चातुर्मास सभी के दिल के अंदर अपना एक अनूठा स्थान रखे हुए रहता है। हमारी जैन परंपरा में चातुर्मास का विशेष महत्व इसलिए है कि जैन धर्म भौतिक नहीं आध्यात्मिक जगत की ओर जनता को मोड़ता है। भौतिक तो संसार में सर्वत्र व्याप्त है, आध्यात्मिक जैन धर्म की अपनी एक विशेषता है। अध्यात्म की ओर लोगों को मोड़ना अर्थात संसार के भावों से, संसार की आसक्तियों से, संसार से विरक्ति की ओर ले जाने का काम जैन धर्म करता है। आसक्ति दुखदायी है, विरक्ति सुखदायी है। विरक्त व्यक्ति आनंद की अनुभूति करता है, आसक्त व्यक्ति दुख का अनुभव करता है। जिनवाणी परमात्मा जिनेश्वर देवों द्वारा स्थापित जैन धर्म की एक विशेषता रही है। जिनवाणी को हम संसार के अंदर प्रबल पुण्योदय से प्राप्त कर सकते हैं। जनवाणी तो बहुत है, जनवाणी तो सर्वत्र हमें मिलती है, लेकिन जिनवाणी तो हमें पुण्योदय से ही मिलती है। वचन तो सभी बोलते हैं, लेकिन परमात्मा की वाणी को हम वचन नहीं कहते हैं, प्रवचन कहते हैं। परमात्मा की वाणी प्रवचन है, जनता की वाणी वचन है। जनवाणी के माध्यम से व्यक्ति अपने जीवन के अंदर इतना ऊंचा नहीं उठ सकता है जितना जिनवाणी के माध्यम से। जिनवाणी हमें लोकोत्तर मार्ग को दिखाती है। लौकिक मार्ग पर तो हम चल चल करके जन्म अनेक खो चुके हैं। हमारे कितने जन्म बीते हमें खुद मालूम नहीं। अपने को पता नहीं कि अपन ने कितने जन्म पाए और कितने जन्म खोए। लेकिन ये निश्चित है, चले थे निगूढ़ से चल कर के हम बेइंद्रिय, तेइंद्रिय, चौरिंद्रिय, पंचेंद्रिय और पंचेंद्रिय में भी तिर्यंच भी गए, देव भी गए, नारक भी गए और प्रबल पुण्योदय से पंचेंद्रिय में मनुष्य जीवन हमें मिला। पंचेंद्रिय में भी संगनी पर्याप्ता अर्थात समस्त पर्याप्तियाँ प्राप्त होना ये प्रबल पुण्य का प्रतीक है। कई लोग मनुष्य बने हैं, लेकिन कईयों को कानों से सुना नहीं जाता है, कईयों को आंखों से देखा नहीं जाता है, कई जीभ से बोलते हैं लेकिन तुतलाते बोलते हैं, स्पष्ट नहीं बोल सकते हैं। ये सब कर्म की विचित्रता है, कर्म की विविधता है और कर्म की विचित्रता के मारे जीवन मिलने के बावजूद भी जीवन का पर्याप्त जो हमें मिलना चाहिए वो पर्याप्त प्राप्ति नहीं होती है। तब मानव का जीवन कितनी मुश्किल से
कितनी लंबी यात्रा की, कितनी लंबी सफ़र के बाद में मनुष्य जीवन मिलता है। छोटी सी सफ़र में, थोड़े से भाव में ये मनुष्य भाव कहाँ मिलता है। मनुष्य मर करके मनुष्य हो सकता है, लेकिन उसको मनुष्य बनने के गुण उसमें होने चाहिए। मनुष्य बन के नरक में जा सकता है, मनुष्य बन के तिरंज भी हो सकता है, मनुष्य बन करके देव भी हो सकता है, और मनुष्य बनकर मर करके मनुष्य भी हो सकता है। जिसकी आराधना अधूरी रह जाती है, जो आत्मा आराधक है, जिंदगी में आराधना करते करते जिंदगी पूरी हो जाती है, आराधना अधूरी रह जाती है, वह व्यक्ति मर के पुनः मनुष्य बन करके अपनी अधूरी आराधनाओं को पूर्ण करने का फिर क्रम शुरू करता है। मनुष्य मरकर पुनः मनुष्य आराधक होता है, वही बनता है। चातुर्मास के दिन हमारे जीवन के अंदर हमें आराधक बन करके आगे बढ़ने की प्रेरणा देते हैं। हम बात को बराबर अपने आप को स्वस्थ रख कर के समझते हैं, तब तो किसी प्रकार की तकलीफ नहीं। अगर हम अपने आप को स्वस्थ नहीं रखते हैं तो हमारी यह सारी मनुष्य जीवन की प्राप्ति हमारे लिए निरर्थक हो जाती है। चातुर्मास के दिनों में हम दान, शील, तप, भाव 4 प्रकार के धर्म की आराधना करें। इसलिए करें कि 4 प्रकार की संज्ञाओं ने अपने को घेर रखा है। आहार संज्ञा, भय संज्ञा, मैथुन संज्ञा और परिग्रह संज्ञा, 4 संज्ञाएं हैं। आहार संज्ञा, खाऊं, सुबह खाया, दोपहर को खाया, शाम को खाया, सुबह उठ के फिर खाना। इस आहार संज्ञा ने अपने को संसार के अंदर हमेशा जब देखो तब मार्ग से भटकाए रखा है। आहार संज्ञा को मिटाने के लिए, घटाने के लिए, आहार संज्ञा पर विजय पाने के लिए महावीर ने कहा कि तप करने की शुरुआत करो। तप करो, तप करने से आहार संज्ञा घटेगी। कम से कम तप नौकार से, कम से कम व्यासना, कम से कम एकासना, कम से कम आमिल, 1 उपवास, 2 उपवास, 5 उपवास, 10 उपवास, मास खमान और उससे अधिक तपस्या करने से आहार ऊपर से अपनी संज्ञा घटती है। जो आयमिल की ओली करते हैं, वर्धमान तप की ओली करने वाले जो होते हैं, बड़ी ओली जिनके हो जाती, 50 के ऊपर ओली हो जाती है, उनकी आहार संज्ञा घट जाती है। फिर उनको संसार की ये स्वादिष्ट भोजन कोई अच्छे नहीं लगते। स्वादिष्ट भोजन से उनको मुक्ति मिल जाती है। तपश्चर्या चातुर्मास के दिनों में विशेष रूप से करने का कहा। अपने यहाँ पर आने वाली परसों से, पंचमी से सामूहिक मास खवन तपश्चर्या का प्रारंभ होगा। जिनको भी सामूहिक तपश्चर्या करना है, सामूहिक तपश्चर्या में बहुत आनंद आता है, क्योंकि सभी जो मिलते हैं वही तपस्वी मिलते हैं। आपस में एक दूसरे को सादा पूछते हैं, आपस में एक दूसरे को देख करके एक दूसरे को हिम्मत आती है और तपश्चर्या बढ़ जाती है। तपश्चर्या शुरू होगी और तपश्चर्या के साथ साथ सारी की सारी अपनी मानसिक और आत्मिक शक्तियों का उद्घाटन होगा। तुम्हारे मन में कितनी शक्ति है, तुम्हारी आत्मा में कितनी ताकत है, वो उस तपश्चर्या के माध्यम से सारा प्रकट दिखता है। कई लोगों को देखते हैं हम, 108 उपवास करने वाला व्यक्ति सिद्धाचल जी की यात्रा पैदल करता है, पैदल उतरता है, आके पालना करता है। हम पूछते हैं भाई इतनी ताकत? अरे साहब, ये तो आत्मबल उद्घाटित हो गया, मनोबल जग गया, परमात्मा के शासन को पाया है। परमात्मा के शासन में परमात्मा ने कहा है कि तप करने से अपनी स्वयं की सारी आसक्तियाँ तप जाती हैं, खप जाती हैं,
और विरक्ति की और की स्थितियाँ बढ़ जाती हैं। तपश्चर्या अपने आप में इस आत्मा का एक बहुत बड़ा गुण है। हम चातुर्मास के दिनों में आराधना करें, साधना करें, लेकिन अपने आप को सावधान रख करके, जो अपने आप को सावधान रखता है वो कभी भी कहीं पर भी गड़बड़ में नहीं पड़ता है। जो सावधान नहीं रखता है वो स्वयं अपनी असावधानी से कहीं पर भी गर्ता में जाकर गिर सकता है। सावधान रहिए, आराधना में अपने आप को बराबर तत्पर लगा के रहिए। एक बार एक पंडित जी एक जजमान के घर उनको न्योता दिया भोजन का। पंडित जी वहाँ जिमने के लिए गए। जजमान ने अच्छी बढ़िया खीर बनाई, खीर में खूब मसाले डाले। खीर खाए तो गेर चढ़ जाए, भंग की गेर चढ़ती है, ऐसी खीर की भी गेर चढ़ती है। पंडित जी ने खीर खाई, डट के खाई, जम के खाई, और फिर पंडित जी खा कर के चलने लग गए तो हाथी की तरह झूमते हुए चलने लगे। दरवाजा था, दरवाजे पर खाई की हुई थी, कोई खाई में गिर न जाए इसलिए वहाँ एक आदमी बना बैठा रखा था। पंडित जी आ रहे थे, झूमते हुए आ रहे थे, भूल गए थे अपने आप को, खीर की गेर में चल रहे थे। पंडित जी को वो आदमी कहता है, पंडित जी खाई? तो वो कहता है, अच्छी बनाई थी तो खाई, बढ़िया बनाई थी तो खाई। तो वो कहता है, पंडित जी खाई? अरे भाई खाई तो तेरे को क्या, मैंने खाई? वो तो पंडित जी तो धुन में ही चल रहे हैं, खाई खाई, वो खाई खाई कह रहा है और पंडित जी खाई खाई की मजा ही लूट रहे हैं। खाई खाई, वो कह रहा है पंडित जी खाई? पंडित जी के हाँ बहुत खाई, तेरे को क्या लेना देना है, मैंने खाई। वो खाई खाई कहते कहते पंडित जी जाकर दे धड़ाम खाई में गिर पड़े। पंडित जी ने कहा कि कहता नहीं है भला आदमी मेरे को? अरे तो कह रहा हूँ पंडित जी खाई खाई खाई, अब तुम तो कह रहे हो बहुत बढ़िया बनाई तो मैंने खाई। भाई ऐसी स्थिति अपनी ना हो, नशे में अपन कहीं खाई में न गिर जाए, संसार की खाई में न गिर जाए कि जो गिरने के बाद में फिर पता लगा कि अपन तो खाई में गिर पड़े। तो ज्ञानी कहते हैं कि भला आदमी इस जीवन को, जीवन की इस स्थिति को ऐसा बनाइए कि जिससे हमारे जीवन की स्थिति हमारे अपने स्वयं के हाथ में रहे। गाड़ी हमारी है, गाड़ी में हम बैठे हैं, ड्राइवर हम हैं। ड्राइवर जितना सावधान चौकन्ना रहेगा, इतनी गाड़ी बराबर वो स्पीड में लेके जाएगा तो भी सावधानी से चलेगा। लेकिन ड्राइवर चौकन्ना नहीं रहा, सावधान नहीं रहा तो शायद है गाड़ी को तो खाई में डालेगा, लेकिन वो पैसेंजर को भी खाई में डाल देगा। हम परमात्मा के शासन को पाए हुए हैं, इतना सुंदर विराट विशाल शासन हमने पाया है, जिस शासन के अंदर अनेक लोग रहते हैं, अनेक संप्रदाय रहते हैं, और सब संप्रदाय केवल जिन शासन, परमात्मा का शासन, वितराग का शासन, उसी के गुण गाते अपने जीवन को धन्य बना रहे हैं। कोई भी महावीर के शासन का कोई भी व्यक्ति कहीं पर भी जाए, महावीर की वाणी सुन के आए, महावीर की बात लेके आए और अपने जीवन को बनाए, बस यही तो है महावीर के शासन का महत्व। परमात्मा का शासन जैन शासन है, जन 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 के लिए उपकारी जैन शासन है, जन जन का कल्याण करने वाला जैन शासन है। किसी व्यक्ति का शासन नहीं, किसी संप्रदाय का शासन नहीं, सारे अनेक संप्रदायों का, अनेक मानवियों का, मानव मात्र का ये जैन शासन है। जैन धर्म किसी की अपनी बपौती नहीं, जैन धर्म हर आराधना करे उस आराधक का धर्म है, जो माने उसका धर्म है, जो पाले उसका धर्म है। हमने ऐसा अनुपम धर्म पाया है कि जिसको
संसार के अंदर पुण्यवान के सिवाय प्राप्त नहीं कर सकते हैं। हम धन्य हैं कि हमें वितराग का यह शासन मिला और हम परमात्मा के शासन में रहकर आराधना कर आराधक बने, आराधक बनकर हमारे मन को हम इतना निर्मल बनाने की कोशिश करें कि कोई भी मिले हम तो उस मंत्र को जपने वाले हैं। हमारा मंत्र है खामे में सव्व जीवे। जैन धर्म का मंत्र आदर्श मंत्र है खामे में सव्व जीवे, सव्वे जीवा खमम तुम्हें मिट्टी में सव्व भुएसु वेर मज्जम न खेणई। हूँ मैं सबको क्षमाता हूँ। खामे में सव्व जीवे बोलने के बाद में तो यह हृदय निर्मल बन जाना चाहिए। इस हृदय के अंदर न तो मलिनता रहे, न इस हृदय के अंदर किसी प्रकार की गठान रहे, न इस हृदय के अंदर किसी प्रकार की कोई कहीं पर भी माया छल कपट रहे। खामे में सब जीवे इतना उद्घोष, ऐसा उद्घोष कि जिस उद्घोष से हमारा शरीर का नाड़ी तंत्र पूरा एकदम निर्मल शुद्ध हो जाता है। खामे में सब जीवे, सभी जीवा खमम तुम्हें, सब मेरे को क्षमा कर दो। क्षमा कर दो ये कहना बहुत मुश्किल है, क्षमा कर दो ये बोलना मुश्किल है। माफ़ी मांगना जितना सरल है इतनी माफ़ी देना बहुत मुश्किल है। लोग माफ़ी नहीं दे सकते हैं, माफ़ी मांग सकते हैं। और इसीलिए कहा कि मिट्टी में सब भुएसु, मेरी सबसे मित्रता है। कोई भी आओ ने जीव मात्र से मित्रता की बात है, वहाँ फिर मानव का तो प्रश्न ही कहाँ रहा। जीव मात्र से मेरी मित्रता है और वेर मज्जम न खेणी, मेरा किसी से वेर भाव नहीं। इतना निर्मल जैन शासन अपने को मिला है। इस शासन को पाने के बाद में अपने को धर्म के साथ में व्यवहार की ओर भी ध्यान देना है। व्यवहार में भी धर्म हमारे साथ जुड़ा हुआ रहना चाहिए। हम संसार की दुनिया भर की लुभावनी स्थितियों में कहीं चहक बहक न जाए, इस बात का ध्यान रखना है। बहुत हमारी अपनी स्थिति हमारे लिए सुखद बनी रहे, ऐसा अपने को सावधानी से सब काम करना है। अपना काम सावधानी से हो और अपन सावधानी पूर्वक अपने मार्ग में आगे बढ़ें और अपनी आत्मा को अपन ऊंचा उठाएं। बस यही बात चातुर्मास के पर्व की हमको ज्ञानियों ने कही है। चातुर्मास का यह संदेश हमारे दिल के अंदर प्रवेश करे और ये संदेश हमारे दिल को झकझोर दे, निर्मल पवित्र कर दे और हम आराधक बन करके आगे बढ़ जाएं। इन्हीं बातों के साथ जय गुरुदेव, जय गुरुदेव, जय गुरुदेव, जय गुरुदेव, जय गुरुदेव।